Hello everyone, welcome to Syncori Education. I'm Muskan Kaul in front of you all and class 10th 6 चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है यानी जो हम न्यूट्रिशन पढ़ने वाले थे किसमें ह्यूमन बीइंग्स में, जैसा मैंने आपको बताया था कि मनुष्य में जो पोषण है हम उसको देखेंगे। बहुत ही इजी से टॉपिक है, इसमें बस कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको रखनी है याद। कुछ एंजाइम्स वगैरह है जिसे हम जो एंजाइम्स क्या होते हैं, बेसिकली एंजाइम्स होते हैं जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। एंजाइम्स भी अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग जो बॉडी का ऑर्गन है यानी जो ग्लैंड बोल लो, अलग अलग एंजाइम सिक्रीट करता है। ये सब जो ये वाली जो कहानी है ये हम पढ़ने वाले हैं हमारे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स यानी मनुष्य में पोषण वाला जो टॉपिक है। इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है, चलो फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। डायग्राम दिख रहा होगा सबको, डरना मत, ये डायग्राम देख के मुझे पता है इतना प्रॉपर नहीं बना है बट स्टिल चलो स्टार्ट करते हैं। खाना सबसे पहले खाते हैं तो खाना कहाँ जाता है? सबसे पहले हम अपना मुंह में यानी जो हमारा माउथ है वहां पे हम जो है हमारा जो फूड है वो कहाँ सबसे पहले हम डालते हैं? हमारे माउथ में। माउथ में क्या होता है? माउथ से एक मैकेनिकल एक्टिविटी होती है, यानी जैसे हमारे जो टीथ हैं वो क्या करते हैं, खाने को हम चबाते हैं तो क्रशिंग ऑफ फूड वो कहाँ आता है? सबसे पहले जो काम है वो होता है माउथ का। तो सबसे पहला जो डाइजेशन भी होगा वो कहाँ होगा? हमारे माउथ में होगा। ये हम देखेंगे कैसे। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बेसिकली इनका भी ब्रेकडाउन होता है, यानी सिंपलर कंपाउंड्स में जब ब्रेकडाउन होता है किसकी, अभी सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, फिर देखते हैं जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं और फिर जो होते हैं हमारे फैट्स। ये तीन जो चीजें होती हैं इनसे हमें मिलती है एनर्जी। क्या मिलती है हमें? एनर्जी। जैसा मैंने आपको इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें भी बताया था कि ये एनर्जी मिलती है हमें, तो इससे क्या होगा, हम अपनी हमारी बॉडी में फंक्शनिंग होती है। एनर्जी मिलने से आगे वाले रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस भी होगा यानी श्वसन भी होगा। याद होगा ना, इतनी जल्दी भूले तो नहीं हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये क्या करेगा? सबसे पहले ये किसमें, सिंपल न्यूट्रिएंट में इसका जो ब्रेकडाउन होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलेगा ग्लूकोज, राइट? मतलब सिंपल न्यूट्रिएंट्स में ब्रेकडाउन होना। तो जब सिंपल न्यूट्रिएंट्स में ब्रेकडाउन हुआ तो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिला है? ग्लूकोज मिला है। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन से हमें मिलेगा अमाइनो एसिड्स। क्या मिलते हैं? अमाइनो एसिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट से मिल गया ग्लूकोज, प्रोटीन से मिल गए अमाइनो एसिड्स, और अब बचे फैट्स। तो फैट से हमें मिलते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये क्या हो गया? वापस बता रही हूं, जो जिन चीजों से हमें मिलेगी एनर्जी, राइट? एनर्जी जो मिलेगी जो हमारे खाने में होती है एनर्जी, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसका ब्रेकडाउन हो गया ग्लूकोज में, प्रोटीन का हो गया अमाइनो एसिड्स में, और फैट्स का हो गया फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ये ब्रेकडाउन हुआ, इनसे क्या बने हैं? ये सिंपल न्यूट्रिएंट बने हैं। यानी इन शॉर्ट अगर बोलो तो जो टफ पार्ट है, टफ पार्ट ने क्या किया है? सिंपल मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कर दिया है ब्रेकडाउन। तो जल्दी से एक बार इसको रिकॉल कर लो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो कि जो फूड है उनका सिंपल न्यूट्रिएंट्स में हो जाएगा ब्रेकडाउन। तो ये हो गया आपके सिंपल, ये जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स में जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स बनेंगे, सॉरी वो। अब बात करते हैं एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स को एक्चुअली एंजाइम्स में क्या होता है, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जिन्हें हम जैव उत्प्रेरक बोलते हैं, यानी जो हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। अब एंजाइम्स बहुत अलग अलग होते हैं। ये आप बस ये दो चीजें भी याद रखना। पहली चीज आप याद रखने वाले हो ये ब्रेकडाउन, और दूसरी चीज आप याद रखने वाले हो एंजाइम्स वर्ड।
ठीक है, चलो आप फटाफट देखते हैं जो हमारा डायग्राम था उसमें। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको खाना बताया, कहाँ जाएगा, हमारे माउथ में। माउथ यानी मुंह, मुंह से कहाँ गया वो, ईसोफेगस में, यानी जो ग्रसिका होती है, यानी हम फूड पाइप भी बोल लो जिसको, उसमें जाने के बाद फिर जाता है हमारे स्टोमक में, यानी अमाशय में जाएगा खाना। फूड कहाँ जाएगा, माउथ। इसका एक सिंपल सा टर्म बनाते हैं, माउथ। माउथ के बाद क्या आ गया, ईसोफेगस। उसके बाद आ गया स्टोमक। स्टोमक के बाद खाना जाएगा हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी क्षुद्रांत्र जो है, उसमें जाएगा हमारा खाना। फिर जाएगा ये लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर फाइनली ये हो जाएगा हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट। ये वाली जो लाइन है, माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और जो हमारा फाइनली जो एनस है, वहां से हो जाएगा हमारा खाना एक्सक्रीट आउट। ये वाली चीज आप रख लो याद। अब इस बीच की कहानी मैं आपको बताती हूँ। तो जो माउथ है, अभी वैसे मैंने आपको बताया, माउथ में क्या होगा, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा, हमने टीथ जो है हमारे, वो क्या करते हैं, खाने को चबाएंगे। ठीक है, खाने को जैसे ही हमने क्रश किया, यानी जैसे ही हमने चबाया टीथ के थ्रू, तो इनर लाइनिंग में जो हमारी माउथ की जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग में होता है सलाइवा प्रेजेंट, राइट। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिससे मिलता है हमें सलाइवा, जिसे हम बोलते हैं लार, राइट। सलाइवा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सलाइवा जो लार होती है, उसके बिना हम खाना टेस्ट नहीं कर सकते। बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि जब आपके पास सलाइवा नहीं होगा तो आप खाना टेस्ट कैसे करोगे। आप कैसे बताओगे पिज्जा का टेस्ट कैसा है, बर्गर का टेस्ट कैसा है। मुंह में पानी आ रहा है सुन के, इसे ही लार कहते हैं। दिस इज व्हाट सलाइवा इज। तो अब सलाइवा से क्या बनेगा, सलाइवा से बनता है एक एंजाइम। सलाइवा से बनता है एंजाइम। यहां देखो, अभी जैसे मैंने आपको बोला एंजाइम सबको याद रखना। तो सलाइवा से बनता है एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम बनता है, सलाइवा से बनता है एक एंजाइम। मैंने आपको बताया था, एंजाइम वर्ड जो है वो आपको रखना है याद। सलाइवा से हमारा एंजाइम बना सलाइवरी अमाइलेज। तो अब ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला जो डाइजेशन हुआ, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में ब्रेक डाउन हुए, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हुए, यानी सिंपल जो उसके न्यूट्रिएंट्स थे उसमें ब्रेक डाउन हुए। तो पहला जो डाइजेशन है वो हो गया हमारा यहाँ पे स्टार्ट, राइट। पहला डाइजेशन हो गया यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स टूट गए हैं यहाँ पे ग्लूकोज में, और किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। इतनी कहानी हो गई होगी सबको क्लियर। आगे चलते हैं। अब यहाँ से खाना जो है, माउथ के बाद खाना जाता है हमारे ईसोफेगस में, राइट। ईसोफेगस याद है या भूल गई इतनी जल्दी से। ये देखो, ये पतली सी जो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ईसोफेगस, जिसे ग्रसिका बोलते हैं। यहाँ पे खाना गया। अब कहाँ गया है, हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, हमारा जो फूड है वो गया है ईसोफेगस में। अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें खाना कैसे जाता है, खाना थोड़ा सा गया, पुश हुआ, तो ये जो हमारी ट्यूब है ये खुलती है, राइट। फिर खाना और नीचे जाएगा तो ये ट्यूब बंद हुई ऊपर से। मतलब इस वाले जो मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या पेरिस्टालिसिस बोल लो, इसे बोलते हैं ये। ईसोफेगस का बस इतना सा ही काम है कि वो जो हमारा फूड है उसको स्टोमक तक पहुंचाता है, राइट। यानी जो हमारा पेट है वहां तक उसको पहुंचाता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे स्टोमक की, जिसे हम अमाशय बोलते हैं। स्टोमक की बात करते हैं। अब स्टोमक में क्या होता है, खाना पहुंचा, और स्टोमक में अंदर लाइनिंग्स होती हैं, इनर लाइनिंग्स स्टोमक में, राइट। इन इनर लाइनिंग्स को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोला जाता है इन्हें बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब फिर से वही बात आ गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिसे हम ऐसे गैस्ट्रिक जूस भी बोल सकते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या बना है, गैस्ट्रिक जूस बने हैं।
राइट। अब 3 टाइप के गैस्ट्रिक जूस बनते हैं। पहला होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक। तो दूसरा जो है वो होता है पेप्सिन एंड द थर्ड वन इज म्यूकस, राइट। अब HCl क्या होता है, सब जानते हैं, एसिड होता है HCl। तो ये हमारे होता है प्रेजेंट, स्टोमक में प्रेजेंट होता है HCl, राइट। पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, अगेन वही बात आ गई, पेप्सिन इज अ एंजाइम जो क्या करता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन एंजाइम है, क्या है ये, एंजाइम है जो प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है, सिंपलर जो कंपाउंड न्यूट्रिएंट्स जो थे, जो इसके कंपोनेंट्स है, अमाइनो जो एसिड्स हैं उसमें कन्वर्ट करता है। ये कौन करता है, पेप्सिन कन्वर्ट करता है। तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, सिंपल। और फूड को एसिडिक कौन बनाता है, फूड जो है हमारा जो खाना था उसको एसिडिक कौन बना रहा है, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी जो हमारा HCl है। ये दो कहानी आ गई समझ। HCl फूड को एसिडिक बनाएगा, उससे क्या होगा, फूड जैसे ही एसिडिक बना तो उसके आगे का काम कौन करेगा, पेप्सिन करेगा। फूड के एसिडिक बनने के बाद पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को किस में ब्रेक करेगा, अमाइनो एसिड्स में। तीसरा जो था वो था म्यूकस, राइट। अब म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है HCl सबको पता है बहुत डेंजरस है। ऐसे तो नहीं कि आपने HCl की बोतल खोली और गट पी गए, ऐसे वही बहुत डेंजरस एसिड होता है। ये हमने अपने सारे अभी तक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और ये आपको पता भी होगा। द मोस्ट डेंजरस एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर HCl हमारी बॉडी में इतना खतरनाक एसिड प्रेजेंट है तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। हमारा जो पेट है, पेट की लाइनिंग जो है, पेट की लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या करता है, HCl से प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को। क्या करता है म्यूकस, म्यूकस का फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट आवर स्टोमक फ्रॉम HCl। अब देखो कभी कभी एसिडिटी हो जाती है हमें ना, भूखे रहने से या बहुत सारे कारण होते हैं, एकदम से ऐसे हम क्या बड़ों को आपने कहते हुए सुना होगा कि एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी क्या है, बेसिकली HCl जो है वो हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होने लग जाता है, राइट। जब HCl हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इनो पी लेते हैं या फिर हम लिम्का जो होती है वो पी लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, एसिडिटी को कम करता है। कैसे, वो उसका जो इफेक्ट है उसको करता है न्यूट्रलाइज, क्योंकि बेस आ गया, बस वही एसिड और बेस वाली कहानी जैसा फर्स्ट और थर्ड चैप्टर में मैंने आपको एसिड और बेस के बारे में बताया था। और क्लियरली हम जो अपना नेक्स्ट वो जो सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री का उसमें क्लियर करेंगे ये वाली बात। तो आप बस यहाँ इतना याद रखो कि म्यूकस का फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट आवर स्टमक फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। अब स्टमक का तो काम हो गया। स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है, स्टमक के बाद जाएगा हमारा जो खाना है वो जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिखा देती हूं मैं आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अंदर वाली जो इंटेस्टाइन दिख रही है आपको, ये कॉइलिंग हुई हुई, कॉइल्ड हुई हुई, जिसे हम शुद्रांत्र कहते हैं, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्टोमक से भी फूड आता है, लिवर से भी कुछ ना कुछ आता है, और सेम वही कहां से आता है, चलो जल्दी से लिख लेते हैं इसे भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है, आप लोग चाहो तो आप नोट कर सकते हो, क्योंकि इनसे आपके घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं आगे चल के एग्जाम में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो था हमारा वो उसमें क्या आ रहा है, स्टोमक से भी कुछ आ रहा है, फिर उसमें लिवर से भी कुछ आ रहा है, राइट।
उसमें पैनक्रियास से भी कुछ आ रहा है। अब ये कुछ कुछ जो मैं आपको बोल रही हूं ये क्या है? स्टोमक से तो हमारा फूड आ गया, राइट, सिक्रीट हो गया कहाँ? स्टोमक के बाद वो आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियास से क्या आएंगे? पैनक्रियास से फिर बनेंगे पैनक्रिएटिक जूस। क्या बनेंगे? पैनक्रियास से बनेंगे पैनक्रिएटिक जूस। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन एंड द अदर वन इज लाइपेज। ट्रिप्सिन और पेप्सिन, स्टमक में पेप्सिन था, इधर ट्रिप्सिन है, कुछ समझ आए? ये दोनों भाई मान लो। ट्रिप्सिन का भी क्या काम है? जो हमारा प्रोटीन था उसका क्या करना? ब्रेक डाउन, आप बोल लो। इसका भी यही काम है कि प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना। और जो लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है? फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। लाइपेज क्या करेगा? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। किसको कन्वर्ट करेगा? फैट्स को कन्वर्ट करेगा। हो गई तीनों चीजें वो खत्म। कार्बोहाइड्रेट का माउथ में हो गया था कन्वर्जन ग्लिसरॉल में, जो हमारा प्रोटीन था उसका अमाइनो एसिड में स्टोमक में हो गया था, और ये जो ये हमारे फैट्स है इनका काम हुआ है, लाइपेज ने किया है इनका जो कन्वर्जन है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। कहाँ हुआ? वो पैनक्रियाज में हुआ। और ये कहाँ सब आके मिलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। ये वाली कहानी हो गई क्लियर कि स्टोमक से तो फूड आ गया, अब पैनक्रियाज ने क्या किया? फैट्स को कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट जो अब लिवर है, लिवर से भी कुछ ना कुछ तो आता ही है, तो लिवर से आता है बाइल जूस। एक तो आएगा लिवर से बाइल जूस, एक आता है बाइल सॉल्ट। तो अब जो बाइल जूस है, बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफाई करता है। किसे इमल्सिफाई करता है? एसिडिक फूड को इमल्सिफाई करता है। यानी जो एसिडिक फूड है, अब वो आगे का जो प्रोसेस है वो एसिड में नहीं होगा। ये क्या करेगा? बाइल जूस एल्कलाइन मीडियम यानी बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड है उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना। ये वाला किसका काम है? जो हमारा बाइल जूस है ये वाला सारा काम वो करता है, राइट। ये वाला प्रोसेस सॉरी बाइल जो सॉल्ट था वो क्या करेगा? एल्कलाइन मीडियम वो प्रोवाइड करता है, और बाइल जूस जो है वो कन्वर्ट करता है। हो गया ये लिवर का भी काम खत्म। नेक्स्ट अब बात करें तो लिवर के बाद अब बात करते हैं हम कि सारा जो अब हो गया है प्रोसेस स्टोमक, लिवर और पैनक्रियास का, ये सारा किस में आ गया? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? अब एब्जॉर्प्शन करना है ब्लड, यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड हो रहे हैं हम वो अपने सारी सेल्स तक तो पहुंचाएंगे। अब ब्लड कैसे एब्जॉर्ब करेगा? ब्लड कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेगा? तो अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसमें क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। देखिए ये हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब इसमें होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये देखिए ऐसे ऐसे, पहाड़ बोल लो, फिंगर लाइक बोल लो। ये क्या होता है? सरफेस, जैसे हमारी फिंगर्स है ना, ऐसे ही ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या करती है? ये करती हैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब। कैसे करेगी? क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो मैक्सिमम है, राइट। यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन। इन्हें बोलते हैं विलाई या विलीज, कुछ भी, विलाई, विलीज जो आप लोग बोलना चाहो। ये क्या होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं? अब न्यूट्रिएंट्स को करेंगे एब्जॉर्ब, और इनके पीछे क्या होता है? विलाई के पीछे होती है हमारी ब्लड सेल्स, राइट। ये ब्लड सेल्स क्या करेंगी? फिर इन्हीं विलाई के कारण ये सारा न्यूट्रिएंट्स जो है ब्लड सेल में जाएगा, और फिर हमारी जो सेल्स हैं
उन तक पहुंचेगा। कहानी आ गई है समझ? ये वाला सारा काम है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो खाना है वो कहाँ गया? वो गया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने का क्या मतलब है भाई? आपने तो पूछा नहीं कि सारा खाने का तो सारा हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में अब हमारा जो वेस्ट था वो गया, वेस्ट मटेरियल, क्योंकि हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो तो कंप्लीट हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में उस वाले मटेरियल में से जो वाटर कंटेंट होता है वो हो जाता है एब्जॉर्ब। क्या हो जाता है? जो वाटर कंटेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। कहां से होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर कंटेंट है वो एब्जॉर्ब होगा, राइट? बस इतना सा ही काम है लार्ज इंटेस्टाइन का। स्मॉल के बाद लार्ज में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ? उसमें इस मटेरियल में से वाटर का कंटेंट, वाटर जो था वो अब्सॉर्ब हो गया। अब खाना जो बाकी, अब फाइनली जो वेस्ट बचा वो जाता है एनस के थ्रू बाहर, राइट? अब एक अपेंडिक्स भी था, आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं वो मेरे को नहीं आइडिया, बट आप यहाँ देखो जो डायग्राम है इसमें अपेंडिक्स भी है। स्क्रीन में कुछ हुई है प्रॉब्लम आई गेस। अपेंडिक्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है ये देखिए, ये दिख रही है यहाँ पे अपेंडिक्स। इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? जो हमारे एंसेस्टर्स थे, यानी बहुत टाइम पहले जब वो लोग बिल्कुल ऐसे घास वगैरह खाते थे या आप कुछ भी बोल लो, तो अपेंडिक्स एक ऐसा एंजाइम सीक्रेट करता था जो वो मटेरियल था, फूड मटेरियल, उसको डाइजेस्ट कर पाता था, राइट? अभी ऐसा जिसका इतना कोई रोल नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी ऐसा होता है कि अगर अपेंडिक्स में ज्यादा डाइजेशन वाला प्रॉब्लम हो, उसमें क्या होता है, अपेंडिक्स ने अगर कुछ स्टोर करनी शुरू कर दी चीजें और वो अगर बल्क में स्टोर हो जाती है तो क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है अपेंडिक्स में। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब हो सकता है अपेंडिक्स बर्स्ट हो जाए, तो अपेंडिक्स के बर्स्ट होने से डेथ भी हो सकती है। इसमें आप बस इतना याद रखो। अब ये जो है हमारा जो सारा मैटर ये अब हो गया है, हो जाएगा एनस के थ्रू पास आउट, राइट? अब बात करते हैं, इतनी वाली कहानी सबको समझ में आ गई कि माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, इन सबका क्या काम था। अब दूसरी बात, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, राइट? 1.5 मीटर लॉन्ग होती है इसकी लेंथ, लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5 मीटर होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है 6 मीटर। हो गई ये चीज क्लियर? ये भी चीज आप लोग याद रख लेना कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो होती है 1.5 मीटर और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 6 मीटर लॉन्ग। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए ऐसे प्रॉपर्ली आपको दिखती नहीं है क्योंकि वो होती है कॉइल्ड, कॉइलिंग्स होती हैं, तो इसलिए आपको लगता है कि वो ऐसे ही है, लेकिन वो बेसिकली लॉन्ग होती है, 6 मीटर लॉन्ग होती है। अब जो सारा प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है, यहाँ पे 5 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है इंजेशन, यानी आपने जो खाना इनटेक किया, राइट? जो आपने खाना इनटेक किया। दूसरा होता है डाइजेशन, राइट? खाना हुआ है डाइजेस्ट, यानी ब्रेक डाउन हुआ है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का स्मॉल सब्सटेंस में। नेक्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन, सॉरी। अभी जैसा हमने देखा कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे वो हो रहे थे एब्जॉर्ब, ये कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन में। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी सेल्स में कैसे एब्जॉर्ब होंगे। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है? उस एब्जॉर्ब फूड से जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, उससे जो हमें एब्जॉर्ब फूड मिला, उससे क्या हो रहा है, कितना एनर्जी कंटेंट और किस टाइप का एनर्जी कंटेंट हमें मिलेगा, कितना मिलेगा मतलब अमाउंट में, तो वो होता है एसिमिलेशन में। और फाइनली जो लास्ट प्रोसेस है वो होता है इजेशन, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो अब हमारे किसी काम का नहीं है, वो क्या हो जाता है? एनस के थ्रू हो जाता है रिमूव।
ये होते हैं न्यूट्रिशन के मेरे प्यारे बच्चों 5 प्रोसेस। ये जो अभी हमने पूरा न्यूट्रिशन यानी जो पोषण पढ़ा ना, वो उसमें ये 5 स्टेप्स इंक्लूडेड थे। खाना खाना, उसका डाइजेशन होना, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होना, उससे हमें एनर्जी मिलना है बॉडी सेल्स में, और एट द एंड उसका रिमूव होना। हो गई ये वाली बात कंप्लीट। यहाँ आपका इसके साथ होता है न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कंप्लीट, यानी पोषण, मानव में जो पोषण था वो हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।